एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट फंक्शन दिया है और कह रहा है कि सिंस क्या बोल रहा है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है और डिक्रीजिंग फंक्शन है इसीलिए एफ डैश सी इज लेस देन ज़ीरो रहेगा। एफ डैश सी कैसा रहेगा, लेस देन ज़ीरो रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ हम एफ डैश एक्स के पास चलते हैं। ये मुझे मिलेगा 6x² माइनस 6x माइनस 12, ठीक है। सो एफ डैश सी का मतलब 6c² माइनस 6c माइनस 12 एक्स की, क्या ठीक है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। एफ डैश एक्स लेस देन ज़ीरो, तो एफ डैश एक्स लेस देन ज़ीरो का मतलब 6x² माइनस 6x माइनस 12 लेस देन ज़ीरो, क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अच्छा 6 कॉमन निकाल लें तो मिलेगा x² माइनस x माइनस 2 लेस देन ज़ीरो। क्या मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है क्या, यहाँ पर हो रही है। कैसे स्प्लिट हो रही है, -2 + 1, तो मैं लिख दूँ x माइनस 2 x प्लस 1 लेस देन ज़ीरो, दैट इज x इज लेस देन 2 एंड अच्छा ये क्या करेंगे, इसके लिए हमने केसेस लिए थे ना कल। मैं तो डायरेक्ट बता सकता हूँ, डायरेक्ट नहीं बता रहा, मैं डायरेक्ट बताने वाला था शॉर्टकट से, छोड़ो डायरेक्ट नहीं। हाँ इसके लिए क्या करेंगे बोलो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे दोनों कैसे दिए हैं, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव दिया है। तो साइड में आते हैं हम केस पे कि आइदर दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा, जब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। सो x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 1 लेस देन 0। क्या मेरी बात सही है, ठीक है। और x माइनस 2 लेस देन 0 एंड x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, मतलब ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, या फिर ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, ठीक है। बड़े यहाँ से क्या मिलने वाला है, x ग्रेटर देन 2 x लेस देन -1, और यहाँ से क्या मिल रहा है, x लेस देन 2 एंड x ग्रेटर देन -1, ठीक है। नंबर लाइन पे आते हैं, नंबर लाइन पे आओ। एक नंबर -1 एक 2, ये क्या चिल्ला रहा है, मैं 2 से बड़ा, 2 से बड़े लोग इधर आते हैं, और ये क्या चिल्ला रहा है, मैं सर -1 से छोटा इधर आते हैं। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो हम मना करेंगे सर नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। अच्छा फिर नेक्स्ट के पास चलें, इसके पास इधर की नंबर लाइन प्लॉट करो, -1 और 2, ये क्या बोल रहा है सर मैं 2 से छोटा, 2 से छोटे लोग इधर, और ये क्या बोल रहा है सर मैं -1 से बड़ा, -1 से बड़े लोग इधर। क्या मेरी बात सही है, दोनों कहाँ पे राजी, -1 से 2 के बीच में। सो x बिलोंग्स टू -1 to 2, इंक्लूड नहीं करना है, और यही हमारा फाइनल आंसर लिख लो है। क्वेश्चन नंबर 2 फंक्शन है x प्लस 25/x। सबसे पहले डेरिवेटिव ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट। x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव -25/x²। सिंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इसी कारणवश हम लिखेंगे एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, दैट इज 1 - 25/x² इज लेस देन 0, x² - 25/x² लेस देन 0, ठीक है। वो कह रहा है सर x² - 25 को आप लिखिए x प्लस 5 इंटू x माइनस 5, और अपॉन में है x² लेस देन 0। चलिए अब मुझे बताइए क्या करूं आगे, ये कैसा चाहिए, ये सब पूरी टर्म कैसी चाहिए, लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ। नेगेटिव चाहिए, अच्छा नेगेटिव चाहिए तो किसी एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा, किसी एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं हम। डिनोमिनेटर क्या कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, पहले ये बताओ। नहीं, नेगेटिव कैसे होगा सर, ये x² है एंड स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो स्क्वायर अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर का नेगेटिव होने का सवाल ही हट गया। सो तकलीफ कहाँ आने वाली है सर, न्यूमरेटर में। तो पहली चीज़ तो लिखते हैं
सिंस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, इसलिए डिनोमिनेटर का हमने सवाल मिटा दिया। तो अब जबरदस्ती किसे नेगेटिव होना पड़ेगा? न्यूमरेटर को नेगेटिव होना पड़ेगा। देयरफॉर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 मस्ट बी लेस देन 0। समझ रहे हो? क्योंकि ऊपर नीचे वाला तो पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव के ऊपर अगर नेगेटिव आएगा तभी आंसर नेगेटिव आ सकता है, वरना मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो अब यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन है कि न्यूमरेटर भैया तुझे क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा। अब न्यूमरेटर बोलेगा सर मैं नेगेटिव कैसे होऊंगा? मैंने बोला तेरे पास दो ऑप्शन है। तेरे पास ऑप्शन ये है कि x प्लस 5 पॉजिटिव रहे और x माइनस 5 नेगेटिव रहे, या फिर x प्लस 5 नेगेटिव रहे और x माइनस 5 पॉजिटिव रहे। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब ये ऐसा कुछ, और इधर भी -5 और x ग्रेटर देन 5। आ जाए नंबर लाइन पे, या आंसर बता सकते हो इंटरसेक्शन का? सोच सकते हैं। ये क्या बोल रहा है? मैं -5 से बड़ा, और ये बोल रहा है मैं 5 से छोटा। मतलब क्या तुम्हें नहीं लगता आंसर आएगा -5 to 5? और वाले के पास चलते हैं। नंबर लाइन इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग? ये बोल रहा है मैं -5 से छोटा, -5 से छोटे लोग इधर, और ये बोल रहा है मैं 5 से बड़ा उधर। इंटरसेक्शन हो रहा है? नहीं सर, नो सोल्यूशन। क्या बात ध्यान में रहेगी? ठीक है, इसलिए हमारा आंसर कितना है? x बिलोंग्स टू -5 से 5 के बीच। लिख लो। हाँ भाई, एक गड़बड़ बस यहाँ पर। आंसर सही है, आंसर में कोई गड़बड़ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ये तो यहाँ लिख देता हूँ। देयरफॉर x बिलोंग्स टू -5 to 5 -0। क्यों सर? इसमें क्या तकलीफ होगी? क्योंकि अपॉन में x स्क्वायर बैठा है, और -5 से 5 के बीच में 0 आता है क्या? आता है। तो अगर मैंने यहाँ 0 रख दिया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो नॉट डिफाइंड से बचने के लिए सिर्फ -5 से 5 तक सारे नंबर चलेंगे, सिर्फ 0 हटा देना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है यहाँ पे? फंक्शन कैसा है? दोनों है। इंक्रीजिंग वाले के लिए भी चेक करो और डिक्रीजिंग वाले के लिए भी चेक करो। तो सबसे पहला काम तो हम निपटाते हैं, सर जी डेरिवेटिव निकाल लें। डेरिवेटिव निकालते टाइम नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। सही है? ऐसे ही होता है। अच्छा, फॉर पहले उठाते हैं हम इंक्रीजिंग फंक्शन। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स कैसा? ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अच्छा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या? हाँ ठीक है, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ये चीज़ चल रही है। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर और ये -2x स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा है। ठीक है। अच्छा, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब डिवाइड करके आंसर आएगा तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव कब आता है? जब ऊपर वाला भी पॉजिटिव, नीचे वाला भी पॉजिटिव, तब आता है। ठीक है, पर सर नीचे वाला तो ऑलरेडी पॉजिटिव है क्योंकि वो स्क्वायर है। तो मैं लिखूंगा सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज। तो सारी कहानी कहाँ पर आके रुक गई? न्यूमरेटर के पास में। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन उसे नेगेटिव होना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जाते हैं कंसीडर या फिर लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0। क्या आंसर आने वाला है? x माइनस 1 एक्स प्लस 1 लेस देन 0। क्या तुम आंसर बता सकते हो मुझे? x माइनस 1 एक्स प्लस 1 लेस देन 0, मतलब x कहाँ से कहाँ तक? -1 से +1 तक आंसर। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर ये वाला फंडा नहीं करना है आप ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1। जैसे ही आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, क्या लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे, तो इधर आएगा प्लस और -1। -1 इधर चला जाता है, +1 यहीं पे रहता है, और हम यहाँ से लिख सकते हैं -1 x +1।
क्या बात ध्यान में रहेगी? तो यहाँ से हमें मिल गया x इज इन बिटवीन -1 to 1। अच्छा, यही मेथड पिछले वाले स्क्वायर के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे मैंने a² - b² लगाया था ना, a + b a - b x - 5 x + 5, वहाँ पर भी ये मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन 1 - x² अपॉन x² + 1 का स्क्वायर कैसा होना चाहिए सर? 0 से छोटू होना चाहिए। अच्छा, पर ये तो पॉजिटिव ही है, तो मुझे वापस से किसे कंसीडर करना पड़ेगा? 1 - x² < 0 रखना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x² उधर उछल जाएगा, मतलब x² इज ग्रेटर देन 1। अब ध्यान से सुनना, x² इज ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या? जैसे ही आप रूट लेंगे, एक मिलेगा +1, एक मिलेगा -1। मैं नंबर लाइन पे दिखा रहा हूँ आपको, एक -1 एक +1। पर ये क्या बोल रहा है? उससे छोटा है या बड़ा है? बड़ा। बड़े लोग किधर मिलते हैं? इधर, और छोटा इधर। तो आंसर कहाँ से कहाँ तक आएगा? ध्यान से सुनना। देयरफॉर x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट। क्या बताया? वापस से सुनना। स्क्वायर रूट लोगे तो दो आंसर मिलेंगे, एक मिलेगा +1, एक मिलेगा -1। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो मन में, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे क्या था? 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब अंदर का, और यहाँ पे -1 से बड़ा, इसलिए इस धर का, इसलिए दोनों के बीच का आंसर लिखा था हमने। पर यहाँ पे कहानी अलग हो जाती है। जैसे ही मैंने +1 और -1 बोला तो ये ऐसा दिखने लगेगा, x इज < -1 एंड x इज ग्रेटर देन +1। तो ग्रेटर देन +1 मतलब इधर वाले लोग, और < -1 मतलब इधर वाले लोग, और इसी को मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट किया। और अगर ये मेथड नहीं समझ में आई तो क्या इलाज है सर? इसके लिए मेरे पास एक ही इलाज है, इसको वापस से लिखो, x² - 1 ग्रेटर देन 0। और वो याद है ना, a + b a - b, दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है? जब दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, और तब जाके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, ये आपका आंसर फाइनल हो गया। ये डिक्रीजिंग के लिए, ये इंक्रीजिंग के लिए चेकआउट करो। 2x + 1 3x + 1 1 के अपॉन में 3x। अच्छा, 3x + 1/3x, ठीक है? अच्छा, डेरिवेटिव कैसे ले? रेगुलर जैसे रहते वैसे उठा लेते हैं। f' 3x का डेरिवेटिव 3, और इधर आएगा -1/3x², ठीक है? और क्या लिखा था हमने यहाँ पर? फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f' मतलब 3 - x² इज ग्रेटर देन 0, दैट इज 9x² - 1/3x² ग्रेटर देन 0। 3x² इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, और इसीलिए 9x² - 1 इज ग्रेटर देन 0 आना पड़ेगा। और यहाँ से हमने 9 कॉमन निकाल लिया था, या फिर हमने लिखा था x² ग्रेटर देन 1/3 का स्क्वायर। चलेगा शॉर्ट में? ठीक है, डिवाइड कर देता हूँ, एकदम हक्के बक्के देखते रहते हो। x² - 1/9 ग्रेटर देन 0, x² इज ग्रेटर देन 1/9 एंड x² इज ग्रेटर देन 1/3 का स्क्वायर। जैसे ही मैं स्क्वायर रूट लूँगा, मेरे पास प्लस और माइनस आएंगे। माइनस के लिए कहानी हो जाएगी x इज < 1 - 1/3 एंड x इज ग्रेटर देन 1/3, दैट इज x बिलोंग्स टू -∞ to -1/3 यूनियन 1/3 से इनफाइनाइट। देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, कौन सा इंटरवल? इंक्रीजिंग फॉर 1/3 to 1। हो गया? अच्छा, डिक्रीजिंग, दोनों काम बाकी है ना, दूसरा बाकी है ना। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन f' <0, f' <0, तो मैं ये वाली कहानी उठा लूँ सीधा, दैट इज
9x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर इज लेस देन 0। नेगेटिव कब आता है? जब ऊपर वाला नेगेटिव या नीचे वाला पॉजिटिव, या नीचे वाला नेगेटिव ऊपर वाला पॉजिटिव। पर यहाँ पे केस है ही नहीं, सिंस 3x स्क्वायर इज पॉजिटिव देयरफॉर 9x स्क्वायर माइनस 1 इज नेगेटिव। ठीक है, 9 से डिवाइड लगाते ही x स्क्वायर माइनस 1/9 लेस देन 0, x स्क्वायर इज लेस देन 1/9। स्क्वायर रूट लेते ही कौन से आंसर आएंगे? -1/3 और +1/3। और ये कौन सा साइन है? लेस देन वाला। लेस देन वाला मतलब x इज इन बिटवीन -1/3 एंड +1/3। ठीक है, पर उसने कौन से वैल्यू के लिए चेक करने के लिए बोला, जरा बताओ मुझे। देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर, कौन सा बोलो? हाँ, डिक्रीजिंग। 1/9 to 1/3 है ना। देखो ना, 1/9 1/3 से छोटा होता है, पता है तुमको? एक चॉकलेट के 3 टुकड़े और यहाँ पे एक चॉकलेट के 9 टुकड़े, तो 1/9 छोटा हुआ कि नहीं हुआ? यस। तो 1/9 से लेकर 1/3 तक फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा और ऊपर वाले के लिए इंक्रीजिंग रहेगा। हाँ भाई, अच्छा, वो अल्टरनेट मेथड जिनको अगर करनी हो, मैं यहाँ पे लिख के रख देता हूँ। क्या कह रहा था वो? x कहाँ से कहाँ तक चाहिए था उसको? पहले वाले में इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए 1/3 से 1 के बीच में चाहिए था। तो हम खुद मान के चलते हैं कि लेट योर x इज इन बिटवीन 1/3 से 1 के बीच में है। अब मैं यहाँ पर ये डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करूँगा। तो डेरिवेटिव के लिए सबसे पहले मुझे स्क्वायर की ज़रूरत है। किसकी है? स्क्वायर। तो जैसे ही मैं x का स्क्वायर करूँगा, ये हो जाएगा 1/9 और ये हो जाएगा 1। क्या मानते हैं बात? मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 से सबको मल्टीप्लाई करने पर 1/3, 3x स्क्वायर और ये 3। और अब मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? रेसिप्रोकल। क्यों सर रेसिप्रोकल? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या बन रहा है? 1/3x स्क्वायर। सो इट विल बी 1/3x स्क्वायर, ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 1/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 1/3x स्क्वायर के आगे कौन सी साइन है? माइनस। और जैसे ही मैं माइनस लगाऊंगा इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, -1/3x स्क्वायर होते ही इसको माइनस लगेगा और ये छोटा हो जाएगा और ये -3 इधर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कैसे चेंजेस हुए? इधर उधर चेंज करिए। तो तुमने लिखा हुआ है इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। अरे यार, मैंने डेरिवेटिव मिटा दी। ठीक है, अच्छा, क्या बचा था उसमें? सिर्फ एक 3 ऐड करना बाकी था। सब में 3 ऐड कर रहा हूँ। तो मैं जैसे ही 3 ऐड करूँगा तो मुझे बताओ, यहाँ पर 3, यहाँ पर +3 और यहाँ पर +3। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है जरा बताना मेरे को। नहीं ना, 9 - 1 8 और ये क्या आ रहा है? 0। कुछ गड़बड़ हुई क्या अपने साइंस में? चेक करो। एक मिनट रुक। हाँ, ये यहाँ पे -1/3x स्क्वायर, ये माइनस हुआ। रेसिप्रोकल किया था क्या हमने? हाँ, रेसिप्रोकल। एक मिनट, अरे रेसिप्रोकल में ही गड़बड़ हो गई ना, किसी का ध्यान ही नहीं गया। 3x स्क्वायर 1/3 से बड़ा है, 1/3 छोटा नंबर है। समझ रहे हैं? जब आप नंबर को उल्टा करेंगे तो भी तो नंबर छोटे बड़े हो जाते हैं ना। जैसे कि 2 इज लेस देन 3 है, क्या मानते हैं आप? तो 1/2 क्या लेस देन 1/3 रहेगा क्या? नहीं सर, तब भी इनइक्वलिटी बदल जाती है। तब भी इनइक्वलिटी बदल जाती है, मतलब रेसिप्रोकल के टाइम पे भी इनइक्वलिटी बदलनी है। अब मैं रेसिप्रोकल करने जा रहा हूँ। अच्छा, इसका रेसिप्रोकल 1/3 रहेगा और इसका रेसिप्रोकल 3 रहेगा। तो मतलब मैं इनको अगर इंटरचेंज भी करूँ तो भी कहानी ऐसी ही दिखते रहेगी। बस 1/3x स्क्वायर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। हमने वहाँ पे क्या गड़बड़ कर दी थी? इधर 3 आ गया था और इधर 1/3 आ गया था, जिस वजह से पूरा खेल बिगड़ रहा था। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या बचा था? माइनस का साइन। माइनस का साइन लगाने से वापस से सारी चीज़ें चेंज आउट हो जाएंगी। तो मैं माइनस लगा रहा हूँ, ये बनेगा -1/3 -1/3x स्क्वायर और ये बन जाएगा -3। और क्या लास्ट वाली चीज़ की वजह? 3 जोड़ना। ये 3 जोड़ा, 3 जोड़ा, 3 जोड़ा, 3 - 3 0। ये शायद से f' था हमारा,
और ये कितना आ रहा है जरा बता दो, जो भी आ रहा हो, ये पॉजिटिव ही आएगा, 9 - 1 8/3 आ रहा है। हमारा डेरिवेटिव कैसा है, 0 से बड़ा। डेरिवेटिव 0 से बड़ा मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग, पर हमने इंटरवल कौन सा लिया था सर, 1/3 से 1 से शुरू किया था, और उसी के लिए हमारा फंक्शन क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है। क्या समझ में आई बात? सेम हरकत हम सेकेंड इंटरवल के लिए करेंगे। उसने दूसरा कह दिया 1/9 से 1/3, मैं यहाँ पर 1/9 1/3 से शुरू करूँगा, स्क्वायर करूँगा, 3 मल्टीप्लाई करूँगा, और यही सारा चीज़ वहाँ पे लाने की कोशिश करूँगा। उस केस में क्या मिलेगा सर, मुझे मिलना चाहिए इधर 0 आ जाएगा और इधर कोई तो भी नेगेटिव नंबर आएगा, मतलब हमारा डेरिवेटिव लेस देन 0। डेरिवेटिव लेस देन 0 मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग कौन से x के लिए हुआ सर, ये वाले x के लिए हुआ। ठीक है, अगर आपको याद आए तो ये वाली मेथड, वरना ये तो सबसे बेहतरीन मेथड है हमारी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8, फंक्शन दिया है x माइनस cos x, और वो शो करवाना चाहता है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा किसी भी x के लिए। आप भले दुनिया का कोई भी x उठा के रख दो, -∞ से +∞ तक, ये हर बार फंक्शन इंक्रीजिंग ही रहने वाला है। तो हमने बोला भाई पहले तो हमारा काम है डेरिवेटिव उठाना। डेरिवेटिव उठाते हैं, f' x का डेरिवेटिव 1, cos x का डेरिवेटिव -sin x, तो माइनस और माइनस प्लस sin x, माइनस और माइनस प्लस sin x। ठीक है, अब कहानी में ट्विस्ट कि क्या इंक्रीजिंग आएगा या नहीं आएगा। तो उसके लिए sin x कहाँ से कहाँ तक रहता है पहले ये बताओ, -1 से +1 के बीच में। हमारा f' चाहिए, मतलब मैं क्या करूँगा, +1 करूँगा। मैं इधर +1 कर रहा हूँ, इधर +1 कर रहा हूँ, और इधर +1 कर रहा हूँ। ये क्या हो गया 0, और ये क्या हो गया f', और ये क्या हो गया 2। सिंस f' इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर फंक्शन इज पॉजिटिव। तो मैं लिख दूँ, सिंस f' इज ग्रेटर देन 0, therefore f of x is increasing for x belonging to R। आप मर्जी चाहे जो x की वैल्यू रखो, वो इंक्रीजिंग आएगा। लिखो, मैक्सिमा मिनिमा के लिए आपको 2 मेथड्स दिए हुए हैं। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए 2 मेथड्स दिए। एक दिया है आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जिसमें हम लिमिट्स का यूज़ करेंगे, और दूसरा दिया हुआ है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, जिसमें हम कोई लिमिट्स का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और पेपर में कोई एक मेथड करी तो भी चलता है, तो हम ऑब्वियसली सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट वाली मेथड करके जाएंगे। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, तो कहता है कि सर एक फंक्शन आपको दिया हुआ है, आप उसका डेरिवेटिव निकालिए, उसको इक्वल टू 0 पटकिए। 0 पटकने के बाद आपको कोई तो भी वैल्यू मिलेगी x की। मान लीजिए कि x की वैल्यू आपको क्या मिली है, c मिली हुई है। आप क्या करिए, इसी का डबल डेरिवेटिव निकालिए फंक्शन का, और डबल डेरिवेटिव में आप x की जगह पर c रख के देखिए। अगर c रखकर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है, अगर c रखने पर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो फंक्शन का वो मैक्सिमम पॉइंट है। क्या है, मैक्सिमा है, मैक्सिमम पॉइंट वहाँ पर मिल रहा है। और अगर f'' ग्रेटर देन आ रहा है तो मिनिमम है। यहाँ पर ये ध्यान में रहेगा, बस ये उल्टा चलता है, क्योंकि पहले हम क्या पढ़ते थे, सिंगल डेरिवेटिव लेस देन 0 तो डिक्रीजिंग आता था, और ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीजिंग आता था। यहाँ पे लेस देन 0 अगर डबल डेरिवेटिव आता है तो कन्फ्यूजन ये होता है कि मिनिमम है, हम दिमाग में रख के फाइनलाइज कर देते हैं, पर वैसा नहीं है, यहाँ पे मैक्सिमम मिलता है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली, फंक्शन इज मैक्स एट x इक्वल टू c। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। f'' लेस देन 0 का मतलब ये होता है कि फंक्शन वहाँ पर मैक्सिमम है। वो मैक्सिमम वैल्यू है ये नहीं बता रहा है, वो कह रहा है कि वहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो सर मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से मिलेगी, ये x की वैल्यू c आप उठा के फंक्शन में x की जगह पर पटक दीजिए, आपको मैक्सिमम वाली वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली जब f'' ग्रेटर देन 0 है, तो आपको वो कहना चाहता है कि यहाँ पर
फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि सर एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू सी। अरे एक्स तो वैल्यू है, तुम्हें पता है ना, एक्स इनपुट वैल्यू है, आउटपुट जो रहता है वही तो वैल्यू रहती है ना, मतलब y की वैल्यू। और वो y कैसे मिलता है, क्योंकि हमारा फंक्शन रहता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आप x की जगह पे c रखिए, आपको y मिल जाएगा एंड दैट विल बी योर मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू। ध्यान में रहेगी मेथड। तो शुरू करते हैं इसी का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बताओ क्या दिया हुआ है फंक्शन। क्वेश्चन 9, हाँ बोलो। एफ ऑफ एक्स y इज इक्वल, ठीक, 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x। और कुछ दिया है? कुछ नहीं। अच्छा, एक ध्यान से सुनना, क्योंकि क्यूबिक है तो डेरिवेटिव आएगा क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक के 2 आंसर आएंगे, दोनों की वैल्यू हमें चेकआउट करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x। इसका मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ है ये चेकआउट करना है, या फिर हमें मैक्सिमम वैल्यू भी चेक करनी है, कहाँ पर है, दोनों। ठीक है, देख लेंगे। पहली चीज़ तो हमारा रहेगा कि हम dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करें। dy बाई डी एक्स रहेगा इसका 15x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। और डबल डेरिवेटिव भी एक ही बार में फाइंड आउट कर लेते हैं, बाद में यूटिलाइज करेंगे। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो वो आएगा हमारा 30x प्लस 4। ठीक है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा f डैश x शुड बी इक्वल टू 0, दैट इज 15x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है। क्या करूँ, किसी से डिवाइड करूँ या यहीं पे फैक्टर्स निकाल लें? बताओ मुझे मल्टीप्लिकेशन क्या चाहिए, -45, और एडिशन क्या चाहिए 4। 9 और 5 चलेगा? तो मैं लिख रहा हूँ 15x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। आगे के 2 में से क्या निकलेगा, 3x, तो यहाँ बचेगा 5x प्लस 3, मेरे 9 नहीं 3 ना। अच्छा, पीछे से क्या निकलेगा, -1, 5x प्लस 3, मतलब 5x प्लस 3, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कौन सी आई, x इक्वल टू -3/5 एंड 1/3। क्या मेरी बात सही है? -3/5, 1/5 x की वैल्यू। अब मैं जाऊंगा डबल डेरिवेटिव के पास में, तो मैं जाऊंगा नाउ dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू -3/5। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स कहाँ था सर, 30x, तो 30 इंटू -3/5 प्लस 4 कितना आ रहा है, ज़रा बताओ मुझे। तो ये मुझे मिल रहा है यहाँ पे 5 6, ये -18 प्लस 4 -14 विच इज़ लेस देन 0। देयरफॉर फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -3/5। अभी मैंने मैक्सिमा वैल्यू नहीं निकाली है, मैक्सिमा भी निकाल लेते हैं। सो मैक्स वैल्यू बताइए, f ऑफ x की जगह पर, x की जगह पर क्या रखूँगा, -3/5, 5 या फिर ऐसे निकालते, इज इक्वल टू f ऑफ -3/5, 5 इंटू -3/5 का क्यूब प्लस 2 इंटू -3/5 का स्क्वायर और -3 इंटू -3/5। ये वैल्यू आप निकालेंगे। मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट के पास, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1/3। 1/3 के पास जा रहे हैं कि भाई डबल dy बाई डी एक्स नहीं, d2y बाई डी एक्स को करेक्ट कर लेना। डबल डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स नहीं, डबल डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं x की वैल्यूज़ के लिए। तो डबल डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1/3 क्या आएगा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 30 इंटू 1/3 प्लस 4, जो कि आ रहा है 14 विच इज़ ग्रेटर देन 0। देयरफॉर f ऑफ x हैव
मिनिमम वैल्यू कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 1/3। और वो मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेगी? सो मिनिमम वैल्यू कहाँ से मिलेगी हमें बताओ? f ऑफ 1/3 से। f ऑफ 1/3 का मतलब सर यहाँ पे 1/3 पटकते चले, मतलब 5 इंटू 1/3 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1/2। चलिए ट्राई आउट करिए, ठीक है। क्या ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू? कहाँ थी मैक्सिमम वैल्यू? यहाँ पर 36/25। और मिनिमम वैल्यू कितनी आई? माइनस 16/27। ठीक है, जो भी है चेक कर लो, ये दोनों है मैक्सिमम डेरिवेटिव। फिर सेकेंड डेरिवेटिव f डैश एक्स क्या आएगा? 6x², ये आएगा 42x, ये आएगा 36। f डबल डैश एक्स कितना आएगा? 12x माइनस 42। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा f डैश एक्स शुड बी इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन होती है, दैट इज 6x² माइनस 42x प्लस 36 इक्वल टू 0। 6 से डिवाइड लगाते ही x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दो टुकड़े करेंगे तो हमें प्रोडक्ट में 6 चाहिए और एडिशन में -6 चाहिए, तो -6 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज़ आई, एक आई x की वैल्यू 6 एंड x की वैल्यू +1। अब हम जाएंगे f डबल डैश x कहाँ पर? एट x इज इक्वल टू 6 पर। x की वैल्यू 6 होने पर डबल डैश x कितना हो रहा है? तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ 12 इंटू 6 माइनस 42। कितना आ रहा है बताओ मुझे यहाँ पर? 30। ठीक है, कैसा है ये? ग्रेटर देन 0। देयरफॉर फंक्शन इज हैविंग, या फिर फंक्शन हैव मिनिमम वैल्यू कहाँ पर? एट x इज इक्वल टू 6। सही है ना? ग्रेटर देन 0 होने पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी वहाँ पर। ओके, नाउ f डबल डैश x एट कहाँ पर? x इक्वल टू 1। ये नीचे की तरफ लिख रहा हूँ मैं, फंक्शन ऊपर उसके नीचे लिख रहा है, बेस में लिखा हुआ है, ये ध्यान से वैसे ही लिखना। ओके, क्या मिल रहा है मुझे? 12 इंटू 1 माइनस 42, सो 12 माइनस 42 कितना आ रहा है? -30, विच इज़ लेस देन 0। देयरफॉर f ऑफ x हैव मैक्स वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1। तो जाते हैं हम फंक्शन के पास में। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, तो यहाँ पर x की जगह क्या रखना है मुझे? 6 रखना है, 6 नहीं, हाँ 1 रखना है ना। सो इट इज़ 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 21 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 माइनस 20। कैलकुलेट करो। और मिनिमम वैल्यू आ रही है हमारी 6 रखने पर, सो 2 इंटू 6 का क्यूब माइनस 21 इंटू 6 का स्क्वायर 36 इंटू 6 माइनस 20। करो दोनों वैल्यू कैलकुलेट और बताओ। -3, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? -3 और मिनिमम -128। 9th का 5th वाला f ऑफ x इज इक्वल टू x log x। पहला काम हमारा f डैश x निकालना। सो u इंटू वी, x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x, log x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, मतलब हमें मिला 1 प्लस log x। f डबल डैश x इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0, log x का 1/x। ठीक है, फॉर मैक्सिमा मिनिमा, वो तो तुम्हें डायलॉग याद ही हो गए होंगे। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा f डैश x क्या होगा सर? इक्वल टू 0। देयरफॉर 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0। तो log x इज इक्वल टू -1। log को डंडी पड़ी e⁻⁻1। x की वैल्यू कितनी आई? e⁻⁻1, मतलब 1/e। कितनी आ रही है? 1/e। एक ही वैल्यू आ रही है,
तो अब उसी के लिए मैक्सिमम आ रहा है, मिनिमम वो चेकआउट करने वाले हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ एफ डबल डैश 1/e, मतलब x की जगह पर मैं 1/e पटक रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 1/1/e। क्या बात समझ रहे हैं? x की जगह रखना था तो 1/e, तो ये उछल कर ऊपर जाएगा और e मिलेगा विच इज़ ग्रेटर देन 0। आप मानते हैं ना e ग्रेटर देन 0 होता है। देयरफॉर फंक्शन हैव मिनिमम वैल्यू, सही है, मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1/e। और वो मिनिमम वैल्यू कितनी है? सो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 1/e log of 1/e, 1/e इंटू log of 1/e। पर सर ऐसे तो नहीं निकाल सकते, e को बोलते थोड़ी देर के लिए ऊपर आ, तो दिखेगा log e की पावर -1। ये -1 कहाँ जाएगा? आगे। सो इट विल बी -1/e log e इज 1। सो फाइनल आंसर हमारा -1/e। कम। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन 10th कह रहा है 30 एक नंबर दिया है, उसके 2 पार्ट्स करिए ताकि उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम मिले। तो हमने बोला भैया लेट फर्स्ट पार्ट बी x, ऑब्वियसली। तो पहला पार्ट अगर x हुआ तो दूसरा पार्ट क्या होगा? सेकेंड पार्ट विल बी 30 माइनस x। अगर x है तो दूसरा 30 माइनस x होगा। हमारा फंक्शन क्या है? f ऑफ x इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब x इंटू 30 माइनस x। क्या मेरी बात सही है? अब मैं इनका प्रोडक्ट कर रहा हूँ। सो f ऑफ x इज इक्वल टू 30x माइनस एक्स स्क्वायर। हमें क्या चाहिए? प्रोडक्ट कैसा चाहिए? मैक्सिमा चाहिए। तो मैक्सिमम के लिए पहले तो मैं निकालूंगा f डैश x, कितना आ रहा है? 30 माइनस 2x, और f डबल डैश x भी निकाल लेते हैं तो वो मुझे मिल रहा है -2। मुझे एक बात बताओ ना, -2 मतलब यहाँ से x की कोई भी वैल्यू आने दो, ये तो नेगेटिव ही है, यहाँ पे तो x रखना भी नहीं है, x है भी नहीं, तो भी ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब हमेशा प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, जो भी वैल्यू x की निकलने वाली है। पर हमारा काम है इसलिए हम करेंगे क्या, लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f डैश x इज इक्वल टू 0, दैट इज 30 माइनस 2x इज 0, x इज इक्वल टू 15। f डबल डैश 15 इज इक्वल टू -2 विच इज लेस देन 0। देयरफॉर फंक्शन इज मैक्स एट x इज इक्वल टू 15। तो फर्स्ट पार्ट कितना हुआ? देयरफॉर फर्स्ट पार्ट इज 15 और सेकेंड पार्ट कितना हुआ? सेकेंड पार्ट भी 15, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन सबसे हाईएस्ट मिलेगा, चेकआउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11th में क्या बोल रहा है बताओ? 20 के 2 टुकड़े करो ताकि स्क्वायर, हर पार्ट के स्क्वायर को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे मिनिमम वैल्यू मिले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 20 के 2 पार्ट्स करो, तो कहेंगे वापस से लेट फर्स्ट पार्ट बी x, और इसीलिए क्या कह रहा है? सेकेंड पार्ट क्या होगा बोलो? 20 माइनस एक्स। अच्छा, फंक्शन क्या होगा? फंक्शन क्या होगा? वो क्या कह रहा है? दोनों के स्क्वायर्स का एडिशन, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज मिनिमम चाहिए, मतलब उसको चाहिए है एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। वो इसके बारे में बात करना चाहता है कि सर आप जो भी बात करो इसके बारे में बात करो। अच्छा, यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, डेरिवेटिव लेना है तो डायरेक्ट डेरिवेटिव लो, या फिर इसको एक्सपांड करके डेरिवेटिव लो। क्या सही है? ऐसे ही डायरेक्ट एक्सपांड करना है, ये 400 जाएगा ना यहीं पर, ए इसका स्क्वायर और -2a भी करना है कि तो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ना। एफ डैश एक्स करें डायरेक्ट। अच्छा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अच्छा, इसका डेरिवेटिव लेते टाइम सबसे पहले पावर 2 नीचे 20 माइनस एक्स, फिर 20 माइनस एक्स का डेरिवेटिव इनटू में 20 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव
1 पर 0 माइनस 1 माइनस 1, बेहतरीन। तो ये आएगा -2x माइनस 2 इंटू 20 माइनस एक्स। ठीक है, अब थोड़ा सा मेकअप कर सकते हैं, अब अच्छा लग रहा है। 2x माइनस 40 माइनस 2x, ये भाई साहब उड़ गए यहीं पर, नहीं मैंने कुछ गड़बड़ किया, प्लस 2x उड़ा नहीं, वो हट गया तो कैसे चलेगा, हमें x की वैल्यू नहीं मिलेगी। ओके, 4x माइनस 40, f डबल डैश x के पास जाते हैं तो 40 का 0 और सिर्फ बचेगा 4। कैसा लग रहा है? ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 मतलब मुझे क्या मिलने वाली है? मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इट इज़ ग्रेटर देन 0, देयरफॉर f ऑफ x हैव मिनिमम वैल्यू फॉर f डैश x इज इक्वल टू 0। तो निकालें अब f डैश x इज इक्वल टू 0। बोलो क्या था f डैश x? 4x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 10, और x इक्वल 10 के लिए वो मिनिमम वैल्यू देने वाला है। मिनिमम वैल्यू ढूंढने के लिए बोला है क्या उसने हमें? नहीं। तो फर्स्ट पार्ट अगर 10 है, फर्स्ट पार्ट अगर 10 है तो सेकंड पार्ट क्या होगा? सेकंड पार्ट भी लिख लो। कल आगे के